श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। विकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचै जोगु, पीढ़ई सुकृत जसु कीन्हे भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहु, सहित समाज राज पुर करहु। सुनि सुठी सहमयु राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुलनासा। जौ पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तैं पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी भुलीचा। हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तैं कुमति कुमत जियठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। परमागत मन भई नहीं पीरा, करि न जीह मुँह परेउ न कीरा। भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रतु राव, सो किमि जानती सुभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। हे अति अहित राम तेउ तोही, को तू अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखियोट उठी बैठ
बैठहि जाई। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन्ह विधि मोहि। मोह समान को पातकी बादि कहूँ कछु तोहि। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर उबरी तहाँ आई। पसन विभूषण विविध बनाई। लखि रिस भरे उलखन लघु भाई। परत अनलघित आहुति पाई। उमगिलात तकी कुबर मारा। परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैय मैं काह न सावा। करत नीक फलुअन इस पावा। सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि धरि छोटी। हरत दया निधि तीन्ही छड़ाई। कौसल्या पहिगे दो भाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुख से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए।